आप देख रही हैं न्यूज इनसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू के ताजिर और बिजनेस कम्युनिटी ने अलग जम्मू की रियासत की मांग की सख्ती से मुखालफत की। उनका कहना है कि तकसीम से माशियत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा, ताजिर कमजोर होंगे और कौमी मफाद को भी नुकसान होगा। उनका ये कहना है कि जम्मू के पास खुद के काफी वसाइल नहीं है और पहले से ही माशियाती तंगी का सामना कर रहा है और कश्मीर से अलग होने से यह मसला और बढ़ जाएगा। ताजिर समझते हैं कि जम्मू और कश्मीर के इक्तिसादी राब्ते दोनों ही इलाकों के लिए मुफीद हैं और पूरा स्टेटहुड ही मसले का हल है। उन्होंने ये भी कहा है कि सियासतदानों से मुतालबा करते हुए कि वो ताउन और तरक्की पर ध्यान दें, न कि फिरका वाराना सियासत पर। पाकिस्तान बेस्ड दहशतगर्दी तंजीम जैश-ए-मोहम्मद ने दोबारा अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, जिसमें उसके सदर मौलाना मसूद अजहर के नाम से एक ऑडियो पैगाम सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ऑडियो में अजहर दावा करते हैं कि उनके हजारों सुसाइड बॉम्बर्स तैयार हैं और ये सिर्फ शहादत के लिए लड़ते हैं, ना कि किसी माल, वीजा या फिर फायदे के लिए। ये पैगाम उन्होंने महीनों के बाद दिया है जबकि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में जैश के मरकज और हेडक्वार्टर्स पर स्ट्राइक की थी, जिसमें कि अजहर के काफी करीबी रिश्तेदार भी शहीद हुए थे। हालांकि इस ऑडियो की एग्जैक्ट डेट या फिर ऑथेंटिसिटी के अब तक तस्दीक नहीं हो पाई है। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन एम्सा और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी फाइमा ने इतवार के रोज ही तस्दीक की है कि ईरान में पढ़ाई करने वाले तमाम हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स महफूज हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोमिन खान की जानिब से कहा गया है कि स्टूडेंट्स ने खुद एसोसिएशन से राब्ता करके अपने घर वालों को महफूज होने का पैगाम दिया है। दोनों ही तंजीमें और हिंदुस्तानी एम्बेसी हालात पर नजर रखे हुए हैं और स्टूडेंट्स और लोकल अथॉरिटीज के साथ राब्ता कायम रखते हैं ताकि उनकी हिफाजत यकीनी हो। हरियाणा के फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी का कैंपस, जो कि रेड फोर्ट ब्लास्ट के बाद तहकीकात की नजर में आ गया था, उसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट PMLA के तहत अटैच कर सकती है। ईडी जायजा ले रही है कि क्या यूनिवर्सिटी की तामीर के लिए पैसे इलीगल सोर्सेज से आए हैं। अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को नवंबर में ही मनी लॉन्ड्रिंग और स्टूडेंट्स को धोखा देने के इल्जाम पर गिरफ्तार किया गया था। तहकीकात के दौरान ही ये मालूम हुआ कि कुछ पैसे यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग्स में लगाए गए हैं। स्टूडेंट्स की तालीम पर असर न पड़े, इसलिए उन्हें पढ़ाई जारी रखने की इजाजत दी जा सकती है। जम्मू डिवीजन के समर जोन में आने वाले स्कूलों की विंटर वेकेशन 14 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। ऑफिशियल्स ने इतवार के रोज बताया है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू नसीम चौधरी ने कहा है कि यह फैसला एजुकेशन मिनिस्टर की हिदायत पर और मौजूदा मौसम को मद्देनजर रखते हुए लिया गया है। ये एक्सटेंशन तमाम सरकारी और मंजूर शुदा प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा। स्कूल्स पहले मंडे को खुलने का प्रोग्राम में थे, लेकिन ठंड और कोहरे का सबब ब्रेक को बढ़ा दिया गया है। काबीना वजीर जावेद राणा की जानिब से कहा गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़ियादत कैबिनेट में इजाफा का फैसला किसी भी वक्त कर सकती है और जरूरत के मुताबिक ही कर सकती है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि फारूक अब्दुल्ला और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रहनुमाई में ये इख्तियार पूरी तरह से मौजूद है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान रियासती और कौमी दोनों ही सतहों पर ताल्लुकात मजबूत और मुस्तहकम है और दोनों जमातें मिलकर अवाम के मसाइल हल करने पर तवज्जो दे रही हैं। कौमी सलामती के माशिर अजीत डोवाल की जानिब से दिल्ली में एक प्रोग्राम के दौरान कहा गया कि हिंदुस्तान को हर शोबे, खासतौर पर माशी तौर पर मजबूत बनाना जरूरी है ताकि गुजरी सदियों के हमले, गुलामी और जिल्लत भरे तजुर्बात को मौसर और मजबूत जवाब दिया जा सके। उनका यह कहना है कि कौमी कुव्वत और खुद किफालत ही मुल्क को महफूज और मुस्तहकम बना सकती है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से अजीत डोवाल के इस बयान पर सख्ती से तनकीद करते हुए कहा गया कि तारीख का बदला लेने की बात मौजूदा दौर में गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी जुबान फिरकावाराना जज्बात को हवा दे सकती है, मुआशरे में तकसीम पैदा कर सकती है और जमहूरी और प्लूरल रिवायात को कमजोर करने का सबब भी बन सकती है। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से हिजाब पहनी हुई औरत को हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बनते देखने के बयान पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया। असम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया, जिसके बाद दोनों ही रहनुमाओं के दरमियान आईन, मजहब और कौमी पहचान पर तेज अल्फाजी जंग देखने को मिली है। ये तमाम बयानबाजी मुंबई के करीबी शहरी इंतखाबात से पहले सियासी माहौल को और ज्यादा गर्म करती हुई नजर आ रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर के अहाते में नमाज अदा करने की कोशिश के बाद एक कश्मीरी शख्स को पुलिस ने तहवील में ले लिया, लेकिन बाद में उसके घर वालों की जानिब से जहनी बीमारी के तिब्बी सबूत पेश करने पर उसे उसके हवाले कर दिया गया। पुलिस ने वाज़ेह किया है कि तहकीकात के दौरान कोई भी नाकाबिले एतराज चीज बरामद नहीं हुई और सिक्योरिटी इदारे एहतियात के साथ ही हालात पर नजर बनाए रखे हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से इतवार के रोज कहा गया है कि केरला का लॉ एंड ऑर्डर अभी शांत नजर आ रहा है, लेकिन इसके कई खतरे धीरे धीरे सामने नजर आ रहे हैं जो कि मुस्तकबिल में खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि कुछ तंजीमें जैसे कि PFI, जमात इस्लामी, सियासी जमातें जैसे कि SDPI असल में लोगों की हिफाजत कर सकती है या नहीं। शाह की जानिब से कहा गया कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे खतरों की शिनाख्त करे और उनको खत्म करने के लिए कदम उठाए।
जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में लोईधार गांव में एक 16 साल का लड़का अनुज कुमार अपने घर पर अपने वालिद, जो कि विलेज डिफेंस गार्ड यानी वीडीजी हैं, प्यारे लाल हैं, उनकी राइफल गलती से चलाने से शहीद हो गया। वाकया शनिवार रात 9:30 बजे का है, जब प्यारे लाल अपनी राइफल साफ कर रहे थे और उसे गोली लग गई। पुलिस ने तुरंत जगह पर पहुंचकर अनुज का बदन छात्रू हॉस्पिटल पहुंचाया और तहकीकात शुरू कर दी। हथियार को फोरेंसिक जांच के लिए जब्त कर लिया गया और फैमिली के बयान भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। गंडबल श्रीनगर के छोटी कश्ती हादसे के 2 साल बाद, जिसमें कि 8 लोग शहीद हुए थे, वहां के लोगों ने झेलम के किनारे से रेत में एक इंसानी पांव का निशान देखा है, जो कि गमजदा कम्युनिटी में उम्मीद जागने वाला वाकया रहा। रेत इकट्ठा कर रहे लोगों ने तुरंत पुलिस को इत्तला दे दी है। गांव वालों ने बताया है कि पांव पुराना और थोड़ा सड़ गया है, इसलिए उन्होंने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया। अभी तक अफसरान ने बकायात की असल पहचान तस्दीक नहीं की है, लेकिन इलाके में अंदाजा ये है कि ये शौकत अहमद शेख का हो सकता है, जो कि 16 अप्रैल 2024 को छोटी कश्ती डूबने पर गायब हो गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और मार्कोस ने उनके बदन के पहले भी कभी नहीं ढूंढा है। अब भी पूरा बदन ढूंढने के लिए सर्च जारी है और मजीद तफसीलात का इंतजार भी है। उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल तब मच गई जब आम आदमी पार्टी के कारकुन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। यूपी पुलिस की जानिब से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इतवार के कारकुन की जानिब से सड़कों पर निकलकर बांग्लादेश के खिलाफ नारे लगाए गए और पुतला भी जलाया गया, लेकिन पुलिस ने सख्त रुख इख्तियार करते हुए उन्हें रोक दिया। आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह की जानिब से सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए इसे हिंदुओं से गद्दारी करार दिया गया और बीजेपी और योगी सरकार पर तनकीद की गई कि वो खुद को हिंदुओं का रक्षक बताते हैं, लेकिन बांग्लादेश के पीड़ित हिंदुओं को सपोर्ट में आवाज उठाने वालों को जेल भेज रहे हैं। पार्टी ने यह कहा है कि ये दोहरा मापदंड है और बीजेपी सिर्फ चुनावी दावों में ही, उनके दौरों के दौरान ही हिंदुओं के हक की बात करती है। असल में वो अपने सियासी और कॉर्पोरेट मफाद को तरजीह देती है। इंडिपेंडेंट मेंबर पार्लियामेंट कपिल सिब्बल की जानिब से इतवार के रोज सवाल उठाया गया है कि ईडी सिर्फ चुनावी दौरों में ही विरोधी नेताओं के खिलाफ क्यों कार्रवाई करती है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि प्रोब एजेंसीज के इख्तियार पर मौजूदा रिव्यू पिटीशन को देखा जाए। सिब्बल ने वेस्ट बंगाल में ईडी की कार्रवाई को अपोजिशन रहनुमाओं को परेशान करने की कोशिश करार दिया और झारखंड और बिहार के मसाइल दी है। उन्होंने आईपैक के खिलाफ रेड और डॉक्यूमेंट जब्त करने पर भी तनकीद की और कहा कि ईडी हर जगह अपने इख्तियार दिखाने की कोशिश कर रही है। सिब्बल ने कहा है कि ऐसी हरकत से फेडरल ढांचा खराब हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट को सब मसाइल का जायजा लेना चाहिए। बीजेपी की जानिब से तृणमूल कांग्रेस की नेता और वेस्ट बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी पर तनकीद की गई कि उन्होंने कोलकाता में आईपैक के दफ्तर पर ईडी के रेड में मुदाखलत की। बीजेपी के सीनियर रहनुमा रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि आईपैक का दफ्तर ना टीएमसी का है, ना ही किसी पार्टी का है, ना किसी का घर है, फिर भी ममता बनर्जी वहां पहुंच गई। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि अपोजिशन रहनुमा शुभेंदु अधिकारी के कॉन्वॉय पर पुलिस की मौजूदगी में हमला हुआ और एफआईआर दर्ज नहीं की गई। प्रसाद ने कहा है कि वेस्ट बंगाल का पुलिस निजाम ममता बनर्जी के हाथ का औजार बन चुका है और कानूनी निजाम का गलत और गैर डेमोक्रेटिक इस्तेमाल हो रहा है। सिंगर और एक्टर प्रशांत तमांग, जो कि इंडियन आइडल के तीसरे सीजन के विनर रहे हैं, इतवार के रोज नई दिल्ली में स्ट्रोक के बाद इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 43 साल थी। उनके वफात पर लोगों ने दुख का इजहार किया, जिसमें कि वेस्ट बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी भी शामिल रही। ममता बनर्जी की जानिब से एक्स पर लिखा गया कि उनकी अचानक और नामुकर्रर वफात से वो अफसोस में है और उनके खानदान, दोस्तों और फैंस से हमदर्दी का इजहार करती हैं। ईरान के मजलिसी स्पीकर मोहम्मद बाकीर कालिबाफ ने कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की या फिर मुल्क की एहतजाजात में मुदाखलत की तो अमेरिका के फौजी और तिजारती मरकज ईरान के लिए जायज निशाना होंगे। उनका ये कहना है कि ईरान सिर्फ बाद में जवाब देने तक महदूद नहीं रहेगा, लेकिन पहले से ही तैयार रहेगा और हर सूरत में अपने हक में एक्शन ले सकता है। और यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से इतवार के रोज कहा गया कि रशिया ने इस हफ्ते यूक्रेन पर तकरीबन 1100 अटैक ड्रोन्स, 890 से ज्यादा गाइडेड एरियल बॉम्ब्स और 50 से ज्यादा मिसाइल जैसे बैलिस्टिक, क्रूज और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी हमले किए हैं। उन्होंने बताया है कि ये हमले एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पर हुए, जिनका कोई फौजी मकसद नहीं था। ज़ेलेंस्की ने इसे रशिया तरफ से जानबूझकर किए गए सिविलियन टेरर अटैक कहे हैं और कहा है कि यूक्रेन के एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट की हिमायत भी की। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।